प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। AGNI टीवी द्वारा प्रसारित इस सुबह के कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने एक श्रृंखला को आरंभ किया था जिसका शीर्षक था अ कॉल टू डिसाइपलशिप या फिर शिष्यत्व का आह्वान। इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने देखा था कि चेला बनना क्या होता है या चेले का अर्थ क्या होता है। हमने देखा था कि चेला वह व्यक्ति है जो सदा शिक्षा प्राप्त करता रहता है, या फिर वह कभी भी सीखना नहीं छोड़ता, या फिर वह सदा अपने गुरु के पीछे पीछे उसके पदचिन्हों पर चलता रहता है, उसका अनुसरण करता रहता है। चेला बनने के लिए एक दृढ़ निर्णय लेना अनिवार्य है कि वह मुड़कर कभी भी पीछे नहीं देखेगा। वह यीशु के पीछे सदा चलता रहेगा, उसका अनुसरण करता रहेगा और कभी भी पीछे पलट करके अपनी पुरानी जिंदगी में या फिर पीछे पलट कर वो कभी नहीं देखेगा। क्योंकि लूका के 9:62 में इस प्रकार से पाया जाता है या लिखा हुआ है, नो वन हु पुट्स his hand to the plow and looks back is fit for the service of the kingdom of God। ऐसा कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं पाया जाता। हमने पतरस की जिंदगी से एक उदाहरण को भी देखा था। हमने देखा था कि वह कैसे जब यीशु मर जाता है वह दिशाहीन हो जाता है, वह आशाहीन हो जाता है, वह समस्याओं से घिरा हुआ अपने आप को पाता है, वह विकट परिस्थितियों में अपने आप को पाता है, वह डर जाता है, भयभीत हो जाता है। और ऐसे समय पर वो क्या करता है? वह अपनी पुरानी ज़िंदगी में यानी मछुआरे की ज़िंदगी में वापस चला जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं यीशु उससे आकर के मिलता है और उससे पूछता है, उसको बताता है कि क्या परमेश्वर ने या यीशु ने स्वयं ने उसको इसी कार्य के लिए चुना था। यीशु उसको याद दिलाता है कि उसने उसको किस कार्य के लिए चुना था, किस कार्य के लिए बुलाया था, उसकी ज़िंदगी पर क्या बुलाहट है और वो चेला क्यों बनाया गया था। दूसरी ओर हमने इज़राइल का उदाहरण भी देखा था, जहाँ पर परमेश्वर इज़राइल को पाप की भूमि से या फिर उनके पापों से यानी मिस्र से छुटकारा दिलाता है, उस बंदवाई से छुटकारा दिलाता है और अपने सामर्थी हाथ से वो उनको बाहर निकाल कर लेकर के आता है। परंतु जब वह आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का सामना करते हैं, छोटी छोटी कमी घटियों से गुजरते हैं, उस समय वे क्या करते हैं? उस समय वे पलट पलट कर मिस्र की अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, अपने पुराने जीवन को बार बार पलट कर देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा होता कि हम वहीं पर होते, अच्छा होता कि हम मिस्र में ही होते और हम बाहर नहीं निकाले जाते। हम ये भी देखते हैं कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर चला जाता है परमेश्वर से आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए और 40 दिन तक ऊपर ही रहता है, वहाँ पर जो इज़राइल के लोग होते हैं अपने आप को दिशाहीन महसूस करने लगते हैं, अपने आप को आशाहीन महसूस करने लगते हैं और उस समय वे एक स्वर्ण के गाय के बछड़े को बनाते हैं और उसकी आराधना करने लगते हैं। वो चीज़ जो उन्होंने मिस्र में देखी थी, वो जो जीवन जो उनके मिस्र में था, पीछे था यानी उनके भूतकाल में था, वे वापस उसी ओर चले जाते हैं, पलट जाते हैं और हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बरसता है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम दूसरे पड़ाव में जाएंगे। आज हम जो हमारा शीर्षक था, जो मुख्य शीर्षक था यानी अ कॉल टू डिसाइपलशिप या फिर शिष्यत्व का आह्वान, उसके दूसरे भाग में जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु हमारे जीवन को बदल देता है। यीशु के द्वारा बदला जाना या फिर परिवर्तित हो जाना, बीइंग चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड बाय क्राइस्ट। हम सब जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम सब जो ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और हम कभी पलट कर ना देखेंगे, हम सभी यीशु मसीह के चेले हैं। जिस प्रकार यीशु ने अपने चेलों को बुलाया था, उसी प्रकार आज भी यीशु हमें बुलाता है और हम उसका चुनाव करते हैं और हम उसके पीछे चलने लगते हैं। परंतु जब हम उसके पीछे चलने लगते हैं, हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को साथ में लेकर के नहीं चल सकते। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा था कि हमने अपने पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ करके आगे चलना है, यानी एक परिवर्तन की ओर बढ़ना है। जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और दृढ़ निश्चय लेते हैं कि हम पीछे पलट करके नहीं देखेंगे, यीशु हमारे जीवन में काम करना आरंभ कर देता है। यीशु हमारे जीवन को परिवर्तित करना आरंभ कर देता है, शुरू कर देता है। वह चाहता है कि हम उसके समान बन जाए। वह चाहता है कि वह हमें अपने चेलों को अपने समान या अपने अनुरूप बना सके।
पवित्र शास्त्र के दूसरे कुरिन्थियों 3:18 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मरकुस का 1:17 में हम देखते हैं कि जब यीशु पतरस और अंद्रयास को बुलाता है, उनको अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है, तो उनसे वह कहता है, मेरे पीछे चले चलो, मैं तुमको मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। तो यीशु यहाँ पर क्या कह रहा है? क्या उनको वो मछुआरा इस मछुआरेपन से हट करके दूसरा मछुआरा बनाना चाहता है? नहीं, यीशु उनसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रीति से बदल देना चाहता हूँ। और यीशु जब अपने चेलों को बुला लेता है, उसके बाद से हम देखते हैं उनके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि यीशु के चेले 3.5 वर्षों तक यीशु के साथ में थे, उसके साथ बने रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उसके साथ ही उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं और उनसे सुनते रहते, जीवन के वचनों को सुनते रहते हैं। तो यीशु केवल अपने चेलों को अपने साथ इसलिए नहीं रख रहा था कि वो उनको शिक्षा दे सके या मौखिक रूप से उनको चीज़ों को सिखा सके, परंतु यीशु हर दिन उनके जीवन को परिवर्तित करता जा रहा था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जब याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह ने बुलाया था, वे एक मछुआरे थे। वे सब कुछ छोड़ करके, अपने जाल को, अपने नाव को छोड़ करके वो यीशु के पीछे चल पड़ते हैं। पर जब वे यीशु के पीछे चलने लगते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका कैरेक्टर कैसा होता है? हम देखते हैं मरकुस के 3:17 में उनको गर्जन का पुत्र के शीर्षक से या नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि वे अपने पिता के समान ही गर्म खून के थे, अपने पिता के समान ही गर्म दिमाग के थे। उनको बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता था। हम देखते हैं जब एक बार सेवकाई के लिए यीशु मसीह के साथ वो समरिया जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी लोग उनको ग्रहण नहीं करते। तो पहली बात तो हमें ये जानना है कि यहूदी जो चेले थे वे सभी यहूदी थे। यीशु और जो चेले सभी के सब यहूदी थे। यहूदी होने के नाते जो चेले थे खास तौर से वो सामरियों को पसंद नहीं करते थे, उनको अपवित्र जानते थे, उनको अपवित्र या दूषित मानते थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको सेवकाई के लिए सामरिया की ओर लेकर के जाता है और जब वे सामरिया पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग उनको ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते और भगा देते हैं, उनका अनादर करते हैं। और ये सब देखते हुए अंद्रयास, हम देखते हैं यहाँ पर याकूब और यूहन्ना क्या करते हैं। याकूब और यूहन्ना ये देख करके बहुत क्रोधित हो जाते हैं, उनका खून खौल उठता है और वो यीशु से पूछते हैं, या यीशु से कहते हैं, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें और आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? तो हम यहाँ पर देखते हैं ये याकूब और यूहन्ना जब यीशु के पीछे चलना आरंभ किए थे तो उनका स्वभाव कैसा था? वे क्रोध से भरे हुए थे, वो सामरियों से नफरत करते थे, वो भेदभाव करते थे, बहुत ही मनुष्य जो हम देख सकते हैं, जो पाप वाला चरित्र था, जो पाप उनके अंदर पाया जाता था। परंतु धीरे धीरे यीशु उनके जीवन में काम करने लगता है। यीशु उनको झटकता है, वहाँ पर यीशु उनको डांटता है और उनके ऊपर काम करना शुरू करता है। यीशु उनको दूर नहीं भगा देता, यीशु उनको और अपने निकट लेकर के आता है और उनके जीवन में काम करना आरंभ कर देता है। और हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं जब यीशु मर जाता है और चला जाता है, कई वर्षों बाद जब हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना के अंत के दिनों में उसके बारे में पढ़ते हैं, जब उसके पत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यूहन्ना को अब गर्जन का पुत्र नहीं कहा जाता, अब उसको प्रेम का प्रेरित कहा जाता है। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन कहाँ हुआ? ये परिवर्तन यीशु के साथ रहने से हुआ। ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि यूहन्ना ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया और जिस प्रकार से यीशु उनको सुधारता रहा, अपने अनुरूप ढालता रहा, वो उसके अनुरूप ढलते चले गए। हम यही चीज़ें सारे चेलों में पाते हैं और जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये चेले यीशु के साथ रहने से परिवर्तित हो चुके हैं। हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से तेजस्वी, नम्र और दीन, प्रेम से भरे हुए, हियावी, निडर और सामर्थी बन चुके थे। अब कोई भी शक्ति उनके विरोध में आती वो उनको डरा नहीं सकती थी। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जितने भी जो लोग थे अब वो भेदभाव नहीं करते थे, उनके लिए सामर्थ्य यहूदियों से अलग नहीं था।
अब उनके लिए अन्य जाति यहूदियों से अलग नहीं थी। अब वो सबको एक समान प्रेम करते थे और वे सबके बीच में जाकर के सुसमाचार को सुनाते थे, यीशु के बारे में बताते थे। और वे नहीं डरते थे कि कोई उनको मार डाले या उनको ख़त्म कर दे, परंतु वो यीशु मसीह के पीछे चलकर उनके बारे में सभी को बताते थे। हम देखते हैं ये परिवर्तन कहाँ आया, ये परिवर्तन कैसे हुआ। ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि ये चेले यीशु को समझ चुके थे, यीशु को जान चुके थे, और ये चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक रहे और यीशु का जो अनुरूप है उसके अनुरूप में वे ढलते गए। यीशु उनको परिवर्तित कर दिया। यीशु के साथ रहने से उसका स्वभाव इन चेलों में भी आ गया था और वो संपूर्ण रीति से अब परिवर्तित हो चुके थे, परमेश्वर के राज्य के अनुसार ढल चुके थे। पुराने नियम में भी हम एक इसी प्रकार की घटना को पाते हैं। हम देखते हैं मूसा के जीवन को। जब मूसा जवान था, जब मूसा मिस्र के महल में था, एक राजकुमार के रूप में पल बढ़ रहा था, उस समय हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही गर्म दिमाग का व्यक्ति था। हम देखते हैं कि कैसे वो घृणा से भरा हुआ था, कैसे हम देखते हैं वहाँ पर कि वह एक मिस्री को मार देता है और उसको गाड़ देता है। और कुछ समय बाद हम देखते हैं परमेश्वर ऐसा कार्य करता है कि वह मिदान भाग जाता है, वहाँ पर रहने लगता है, वहाँ पर एकांत तरीके से रहने लगता है। वहाँ पर परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में, उसके जीवन में काम करता है। वहाँ पर परमेश्वर उसको नम्र और दीन बना देता है। वहाँ पर उसका सारा गुस्सा, उसका सारा आक्रोश, उसका सारा घृणा खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं परमेश्वर एक दिन उसको जलती हुई झाड़ी से बुलाता है, अपने कार्य के लिए चुन लेता है और उसकी ज़िंदगी में एक बुलाहट, एक उद्देश्य देता है। हम देखते हैं कि जब वह लोगों को मिस्र से बाहर निकाल के लेके आ जाता है और ये लोग जब सिनाई पर्वत पर होते हैं और वहाँ पर एक गाय के बछड़े का स्वर्ण की मूर्ति बना देते हैं और वहाँ पर उसकी आराधना करने लगते हैं, और मूसा उस चीज़ को देखता है और उस समय वो बहुत दुखी हो जाता है। उस समय वो क्रोधित तो होता है परंतु साथ में दुख से भर जाता है अपने लोगों के लिए। और वहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर भी इन लोगों से क्रोधित हो जाता है और इन सबको मार देना चाहता है, उस समय मूसा परमेश्वर से बोलता है। परमेश्वर से वह यह बोलता है, निर्गमन के 32 के 31 में इस प्रकार से लिखा गया है, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरा नाम भी काट दे। यहाँ पर मूसा अपने जीवन को, अपने अनंत काल के जीवन को ख़त्म करने के लिए तैयार था अपने लोगों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ एक और वह किसी को मार भी सकता था, यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए वह अपने नाम को जीवन की पुस्तिका से मिटाने के लिए भी तैयार है। वो खड़ा है परमेश्वर के सामने कहता हुआ कि यदि आप इनको क्षमा नहीं कर सकते हैं तो मेरा नाम भी जीवन की पुस्तिका से हटा दे। तो वो परिवर्तन कैसे होता है? वो परिवर्तन तब हुआ जब मूसा परमेश्वर के साथ चलने लग गया, जब मूसा परमेश्वर से बात करने लग गया, जब मूसा परमेश्वर के साथ रहने से उसका जीवन बदलने लग गया और वो परमेश्वर को समझने लग गया, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझने लग गया। तो ये बदलाव आता है जब हम परमेश्वर के साथ रहने लगते हैं, चलने लगते हैं, उसके वचनों को पढ़ने लग जाते हैं। कुछ मायनों में ये कथन सही है जो हम पढ़ते हैं कि लोग नहीं बदल सकते, कि लोग कभी नहीं बदल सकते। हाँ, शायद ये सही है, परंतु जब लोग यीशु के संग चलने लगते हैं, जब लोग यीशु के पीछे चलने लगते हैं, उनके अंदर तो सामर्थ्य नहीं होती कि वो खुद को बदल पाएं, परंतु यीशु उनको बदल देता है। यीशु का साथ उनको बदल देता है। यीशु का व्यक्तित्व उनको बदल देता है। यीशु की सामर्थ्य उनको बदल देती है। तो हाँ, मनुष्य होने के नाते जब हम यीशु मसीह के द्वारा बुलाए जाते हैं, उसके चेले बनने के लिए बुलाए जाते हैं, हम में शायद वो सामर्थ्य ना हो कि हम अपने आप को बदल सके, परंतु यीशु के साथ साथ रहने से हम परिवर्तित होते रहते हैं, उसके अनुरूप ढलते रहते हैं, क्योंकि यीशु हमें अपने समान बनाना चाहता है। तो हम देखते हैं कि जब यीशु हमें बुलाता है और जब हम हर बात को, सब कुछ पीछे छोड़ करके उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, तो वह हमारे जीवन को परिवर्तित करने लगता है, हमें अपने अनुसार, अपने रूप में ढालने लगता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके समान बन जाए, उसके अनुरूप ढल जाएं, क्योंकि वह एक चीज़ ज़रूर जानता है। वह जानता है कि जब तक
हम परिवर्तित ना हो जाएं, जब तक हम अपने पापों से बाहर ना आ जाएं, जब तक हम अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर ना आ जाएं, जब तक हम उसके अनुरूप ना ढल जाएं, तब तक के परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए हम सक्षम नहीं बन पाएंगे, उस योग्य नहीं बन पाएंगे। और यीशु हमें उस योग्य बनाना चाहता है, अंदर से बाहर से, केवल दिखावे के लिए नहीं, परंतु अंदर से वो हमें परिवर्तित कर देना चाहता है, ताकि हम उसके राज्य को फैला सके, ताकि हम उसकी महान आज्ञा को पूरी करने में उसकी सहायता कर सके, उसके साथ लग सके और उसके महान आज्ञा को हम पूरा कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो उसके पीछे चलते हैं, जो हमने निर्णय लिया है, हम उसके अधीन हो जाएं, हम उसके पीछे चलने का निर्णय करें और हम अपने आप को दे दें कि वो हमें संपूर्ण रीति से बदल सके, अपने अनुसार बना सके। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, 2 क्षण के लिए हम अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में लेकर के आते हैं। प्यारे यीशु मसीह, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय सभी के लिए जो हमारे सुनने वाले हैं और जो सभी को आपने बुलाया है अपने सेवकाई के लिए, आपके राज्य के लिए। परमेश्वर, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, होने पाए परमेश्वर कि आपने उनको बुलाया है वो आपके पीछे चलने वाले बन सके, हर एक चीज़ को छोड़कर आपके पीछे चलने वाले बन सके, कभी पलट करके अपनी पुरानी ज़िंदगी में ना जाए। यीशु मसीह, हम ये भी प्रार्थना करते हैं इस समय कि जबकि हम आपके पीछे चलते हैं, आप हमारे जीवन को परिवर्तित करते रहें, अपने अनुरूप ढालते रहें, आपकी सुंदरता हमें प्रदान करें, आपका हियाव हमें प्रदान करें, आपका सामर्थ्य हमें प्रदान करें, ताकि हम आपकी महान आज्ञा को पूरा करने के लिए सक्षम बन सकें। यीशु मसीह, हम अपने जीवन के हर दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं, खास तौर से इस सप्ताह को आपके हाथ में सौंपते हैं, आज का दिन आपके हाथ में सौंपते हैं। होने पाए यीशु मसीह कि हम हर एक निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेने पाए, आप में हो करके हर निर्णय को लेने वाले बनने पाए। परमेश्वर, हर एक निर्णय में हम ये दिखा सके, हम ये जता सके कि हम आपके चुने हुए हैं, हम आपके चेले हैं, हम आपका अनुसरण करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज का दिन आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमें संभालें, आप हमें चलाएं। यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को हम करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।